दोस्तों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग लघु उद्योग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इस सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो लघु उद्योग स्टार्ट करने का तरीका नहीं जानते। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज मैं आपको लघु उद्योग की जैसे छोटी छोटी जितने भी मशीनें आती हैं उस मशीन को स्टार्ट करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा, कितना जगह लगेगा ये बताऊंगा और आप किस प्रकार से उसमें सफल हो सकते हैं, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूं और लाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, लघु उद्योग स्टार्ट करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट पे जो है विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी आप इस बिज़नेस को आप जो है अच्छी तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में जैसा कि मैं बताया हूँ कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, यानी आपको पेपर प्लेट को प्रोडक्ट को बनाना है तो आप इस पर फोकस कर लीजिए कि पेपर प्लेट के प्रोडक्ट को बनाना है। दूसरा, जैसा कि फर्स्ट जो है कि कौन से प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो आप उद्योग स्टार्टअप कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना। हमारा तीसरा जो है वो है मार्केट रिसर्च। तीसरे नंबर में आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में मार्केट को रिसर्च कीजिए। चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस के लिए जो मशीन और मटेरियल की आवश्यकता है उसका आप एक जो है कोटेशन किस प्रकार तैयार कीजिएगा ये जानकारी दूंगा। और जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है मशीन और मटेरियल खरीदना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट का आप लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा प्रोडक्ट का तो आपको आवश्यकता पड़ेगा और कच्चा प्रोडक्ट को रख कर उस प्रोडक्ट को नए रूप में बनाने के लिए, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अच्छी मशीन और एक अच्छे जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे जानकारी मैं आपको लास्ट पॉइंट यानी 5वें पॉइंट में बताऊंगा। सो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि किस प्रोडक्ट को बनाना है। आप अगर लघु उद्योग के लिस्ट में जाते तो हमारा बहुत सारा जो है लघु उद्योग उभर के आता है। सपोज डैट की एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम, किराना दुकान है, ये छोटा जैसे कपूर का बिजनेस है, कपूर मैन्युफैक्चरिंग का, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का है, अपना आटा चक्की का, यानी कहा जाए तो इतना प्रोडक्ट है कि जो है इस वीडियो में बनाना संभव नहीं। लेकिन मैं क्या कि उद्योग को स्टार्ट करने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये पता करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, फोकस उसी पे कीजिए जो प्रोडक्ट आपको बनाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि 150 प्रोजेक्ट है, अब 150 में से कभी सोचते हैं कि कभी हम अगरबत्ती का कर ले, कपूर का कर ले, पेपर प्लेट का कर ले, तो इन्हीं में जो है वो असफल हो जाते हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो चीज़ आपको करना है आप उसी पे फोकस कीजिए। सपोज डैट आप नाइट का समय होता है तो आप टॉर्च कहाँ दिखाते हैं, टॉर्च आप फोकस उसी जगह करते हैं जिस प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप खोजना चाहते हैं। उसी तरीके से आप बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इसमें आप सक्षम हैं, उसका आप प्रकलन कीजिए, उसके बारे में समझिए। दूसरा जो है हमारा कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि उस चीज़ पे फोकस करना, मान लीजिए आप पेपर प्लेट पे फोकस कर लिए, तो दूसरे पॉइंट में का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। कैसे मशीन चलती है, मशीन को कितना देर चलाए, मशीन चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब चीज़ जानकारी जो है लीजिए। तीसरा जो है वो मार्केट रिसर्च। मान लीजिए आप जो है आप जैसा कि सजेस्ट किए कि पेपर प्लेट का बिज़नेस कर रहे हैं, तो पेपर प्लेट का बिज़नेस जो है मार्केट में कितना है, क्या यूज है, कौन सा रॉ मटेरियल चलता है, दुकानदार का क्या मांग है। आप बिज़नेस कर लीजिएगा तो उसका मार्केटिंग आप कैसे कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट जानकारी अगर आप बिजनेस करने से पहले ले लेते हैं, सहूलियत होगा इस बिज़नेस को करने में और अपना पूंजी को लगाने में। चौथा पॉइंट जो है कि बिजनेस के लिए मशीन और मटेरियल
का सूची तैयार करना। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर प्लेट का बिजनेस के लिए बहुत सारा मशीन आता है। मतलब मैं तो पेपर प्लेट का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बिजनेस बहुत सारा है। मान लीजिए अगरबत्ती का है तो अगरबत्ती में भी बहुत सारा मशीन है, कपूर का है कपूर में भी बहुत सारा मशीन है। उसी तरह जितना भी बिजनेस है उसमें अलग अलग टाइप्स का मशीन है। तो उसी तरह चौथे पॉइंट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस सजेस्ट किए हैं तो आपको ये देखना होगा कि पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो मशीनें बहुत सारा है। तो इसका एक सूची तैयार कीजिए कि मेरे मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा मशीन सही होगा वो आप सजेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें कह रहा है कि मटेरियल, उसके बाद आप मटेरियल देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा मटेरियल चल रहा है, कितना पतला चल रहा है, किस कंडीशन में चल रहा है, उसका मार्केटिंग सही रहेगा या नहीं। तो मशीन और मटेरियल का तालमेल जो है उसका आप एक कोटेशन तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि मशीन और मटेरियल को खरीदना। अब क्या कर लिए आप, जो है फोकस कर लिए कौन सा बिजनेस करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, मार्केट रिसर्च कर लिए, मशीन को भी सजेस्ट कर लिए और मटेरियल को भी सजेस्ट कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब खरीदना है। तो देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इसमें भी बताता हूँ कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप मैन्युफैक्चरर के पास जाइए जहाँ रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी की बनती हो, मशीन बेस्ट क्वालिटी की बनती हो। उसके बाद आप मशीन को खरीदिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मशीन खरीदने का तरीका ये होता है कि जो भी आप अपने सूची में मशीन को आप सजेस्ट किए हैं कि आपके लिए ये मशीन सही होगा, उस मशीन को खरीदिए। उसके बाद हर कंपनी का नियम होता है, मैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस कंपनी का नाम नंबर दिया हूँ मशीन खरीदने के लिए उसका मैं टर्म्स कंडीशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपको टेक्नीशियन भेज के मशीन को इंस्टॉल करा के और ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जिससे आपका क्लियर हो जाता है कि मशीन को कैसे चलाएं। साथ ही साथ उस जगह मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो सारी जानकारी ले करके और मशीन और मटेरियल ले करके इस तरीके से अगर आप बिजनेस को करते हैं तो यकीन मानिए किसी भी बिजनेस में आप फेल नहीं होइएगा। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो या तो मटेरियल में फेल हो जाते हैं, या मार्केट में फेल हो जाते हैं, या फिर मशीन चलाना नहीं जानते इसमें फेल हो जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट के माध्यम से इस तरह से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा तो यकीन मानिए आप फेल नहीं होइएगा। ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर करनी हो, अगर ए फॉर एप्पल आपको लिखना है तो पहले आपको ABCD सीखना ही पड़ेगा। उसी प्रकार किसी भी बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले उसको आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, जीरो को समझना होगा, मशीन को समझना होगा, मटेरियल को समझना होगा, तभी उस बिजनेस में आप सफल हो पाइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तरीके के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।